गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर बेटा प्लांटी भी कहते हैं। हमने RH विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो देखा था, जिसमें RH विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम बेटा जो प्लांटी किंगडम है और एनिमेलिया उनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेटा इसके करैक्टर देखते हैं मेन। ऑल दी मल्टी सेलुलर प्लांट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। जो किंगडम प्लांटी है उसमें कौन आते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर का मतलब होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा सेल हैं, बहुत ज़्यादा सेल हैं, और वो क्या हैं? प्लांट्स हैं। तो प्लांटी किंगडम में कौन आते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर प्लांट्स आते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? दे आर ऑटोट्रोपिक। आपको पता है बेटा प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब है मैन्युफैक्चर देयर फूड बाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड है वो खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस आपने 10th में भी पढ़ा है, जिसमें प्लांट है वो क्या होता है, उसकी जो लीफ होती है प्लांट की उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? CO2 आती है बाहर से और H2 आता है नीचे सोइल से जड़ों के द्वारा। फिर वो CO2 और H2O को सनलाइट जब पड़ती है लीफ के ऊपर तो वो CO2 H2O किस में कन्वर्ट हो जाती है? C6H12O6 ग्लूकोज में, और प्लस 6O2 ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। उसके बाद एक बात और, जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। मतलब इनकी सेल में जितनी भी सेल होंगी उसमें न्यूक्लियस मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हैं वो भी प्रेजेंट होंगी। फॉलोइंग प्लांट ग्रुप आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। अब बेटा जो किंगडम प्लांटी है इसमें टोटल 5 क्या बनाए गए? इसके ग्रुप बनाए गए या डिवीजन कह सकते हैं। यदि हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें तो 5 क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो बनाई गई है। वो क्या है? डिवीजन है। प्लांटी किंगडम है और इसके 5 क्या बनाए गए हैं? डिवीजन बनाए गए हैं बेटा। इनको ही हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला ग्रुप है या डिवीजन है बेटा एल्गी। दूसरा आता है बेटा ब्रायोफाइटा। तीसरा आएगा टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट होता है यहाँ पे, इसको टेरिडोफाइटा कहते हैं। चौथा ग्रुप जो आता है बेटा वो आते हैं जिम्नोस्पर्म, और 5वां जो ग्रुप आता है बेटा एंजियोस्पर्म। तो हमें इसे इस चैप्टर में बेटा ये 5 ग्रुप ही पढ़ने हैं, 5 डिवीजन पढ़ने हैं, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम एल्गी की बात करते हैं। एल्गी का सबसे पहले देखते हैं बेटा नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति कैसी होती है, कैसे दिखाई देती है, कहाँ पे मिलती है, ये सब पढ़ेंगे। एल्गी को बेटा शुद्ध हिंदी में बेटा इसको शैवाल कहा जाता है, या फिर आप देसी भाषा में इसको काई भी कहते हैं, जो जोड़ में मिल जाती है आपको तालाबों के अंदर, या फिर कहीं पे पानी, जैसे पानी की टंकी होती है जहाँ पे पानी लगातार मतलब नीचे गिर रहा है तो वहाँ पे भी एल्गी पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले देखते कहाँ मिलती है। एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये बेटा ताजे पानी में भी मिल सकती है। जो ब्रैकिस का मतलब होता है बेटा छिलछिला पानी। छिलछिला का मतलब होता है जिसमें थोड़े बहुत साल्ट वगैरह है। और एंड मेराइन वाटर का मतलब बिल्कुल खारा पानी। तो बेटा तीनों ही तरह के पानी में ये मिल सकती है बेटा। ताजे पानी पहले तो याद रखना, ये इसका जो हैबिटेट है वो कैसा? एक्वाटिक है बेटा, ये पानी में मिलेगी सबसे पहली बात तो। और पानी भी कैसा? तीनों टाइप का पानी, चाहे फ्रेश वाटर हो, चाहे ब्रैकिस मतलब छिलछिला पानी हो, चाहे फिर मेराइन का बिल्कुल खारा पानी हो, सब जगह ही मिल सकती है पानी के अंदर। उसके बाद है एल्गी आर सराउंडेड बाई ए म्यूसिलेजिनस लेयर। जो एल्गी होती है बेटा सराउंडेड का मतलब घिरी होती है, इसके चारों तरफ क्या होती है? म्यूसिलेजिनस। म्यूसिलेजिनस का मतलब है कि बिल्कुल चिपचिपी मोम जैसी क्या होती है बेटा? लेयर से ढकी होती है। इसलिए जब एल्गी को हम टच करके देखेंगे तो चिपचिपी सी आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये एक म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, चिपचिपी सी लेयर होती है, उसे कवर होती है। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज थैलोइड। बेटा इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? थैलोइड। थैलोइड का मतलब बेटा ऐसे थैली टाइप से, ऐसे थैला सा, मतलब थैलोइड का मतलब है थैलोइड प्लांट बॉडी वो होती है, मतलब क्योंकि प्लांट है ना, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। मतलब प्लांट की बॉडी है वो रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती है। मतलब प्लांट में ना तो रूट होते हैं, ना स्टेम और ना ही लीव्स होती हैं। टिश्यू सिस्टम इज एब्सेंट। प्लांट के अंदर बेटा टिश्यू सिस्टम होता है, एब्सेंट होता है। बस इसमें मेनली सेल और सेल के बाद टिश्यू ही होते हैं फंक्शन कंप्लीट करने के लिए, आगे टिश्यू का सिस्टम नहीं बनता है।
उसके बाद बेटा सेल वॉल ऑफ एल्गी, और सेल वॉल बेटा क्योंकि प्लांट है तो सीधी सी बात है सेल वॉल होगी। सेल वॉल किसकी बनी होती है एल्गी की बेटा, मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल के बाद सेल वॉल होगी और वो सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनेगी। सेलुलोज एक बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। एंड साथ में क्या होगा सेलुलोज के बेटा, पैक्टिन, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, दोनों ही पॉलीसैकेराइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है ग्लैक्टान एंड मेनानाज, बेटा ये भी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे हम बायोमोलिक्यूल करेंगे, सेल वाली यूनिट आएगी तो वहाँ पे एक बायोमोलिक्यूल नाम से चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे हमें इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये। तो अभी के लिए आप याद रखो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है फंजाई की, सेलुलोज की, पैक्टिन की, ग्लैक्टान की और मेनानाज की। उसके बाद बेटा न्यूट्रिशन इज फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक का मतलब फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि दे हैव क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि आपको पता है जो एल्गी होती है वो ग्रीन कलर की होती हैं मोस्टली, आप देखते हो, वैसे येलो कलर की भी हो सकती है, लाल की भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली आपने देखी होंगी ग्रीन रंग की होती हैं। तो इनके अंदर बेटा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इन विच क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, तो उस क्लोरोफिल के अंदर आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है जिससे अपना ये फूड है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो एल्गी है उसका नेचर पढ़ा था कि किस किस टाइप के हैबिटेट में मिलते हैं बेटा। और एक बात और याद रखना, जो एल्गी होती है बेटा, इसको या तो एल्गी कह लो डिवीजन, या फिर इसको बेटा थैलोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। थैलोफाइटा क्यों कहते हैं बेटा इनको, क्योंकि इनके अंदर प्लांट बॉडी है वो थैलोइड होती है, मतलब रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती है। उसके बाद आज करेंगे बेटा रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं एल्गी बेटा। रिप्रोडक्शन में मेनली बेटा इसमें तीनों ही मेथड से करेंगी, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से भी करती हैं, एसेक्सुअल मेथड से भी करेंगी और सेक्सुअल मेथड से भी। सबसे पहले बेटा वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड से देखते हैं। तो वेज रिप्रोडक्शन है बेटा, सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपागेशन के दो मेथड होते हैं इसमें, एक तो होता है बाइनरी फिजन, एक होता है बेटा फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब एल्गी की सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक सिंगल सेल होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है। और इसके अंदर एग्जांपल आएंगे बेटा यूनिसेलुलर एल्गी, ऐसी एल्गी जो यूनिसेलुलर है, जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स हैं, ये सारी यूनिसेलुलर एल्गी हैं, एक सिंगल सेल होती है और वो सिंगल सेल दो में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। ये जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, ये उन एल्गी के अंदर होता है जो मेनली फिलामेंटस एल्गी हैं, जैसे बेटा यूलोथ्रिक्स हैं, स्पाइरोगायरा हैं, जिसमें बेटा फिलामेंट बनते हैं। तो फिलामेंट्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीस, इसमें क्या होगा, जो फिलामेंट होगा उसमें एक फिलामेंट होगा, वो फिलामेंट छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा एंड फॉर्म न्यू फिलामेंट, और नए नए फिलामेंट बनाएगा। ऑल फिलामेंटस एल्गी इसके अंदर क्या है एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, आगे आएंगे वो सारे इसमें एग्जाम्पल हैं। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, जिसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं है। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले डिफरेंट टाइप के स्पोर आते हैं बेटा, स्पोर का मतलब बीजाणु आते हैं, लाइक बेटा जू स्पोर होते हैं, मोसाइल स्पोर होते हैं जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, तो वो होते हैं बेटा इनमें मेथड। अपलैनोस्पोर आपको पता ही है बेटा, ये नॉन मोसाइल स्पोर होते हैं। आइपनोस्पोर और एकाइनेट्स, ये भी बेटा स्पोर होते हैं, लेकिन आइपनोस्पोर और एकाइनेट की जो वाल होती है स्पोर की वो बहुत ज़्यादा थिक होती है बाहर। उसके बाद एक बात लिखी है कि थिक वाल्ड स्पोर, जो थिक वाल होती है स्पोर की, आइपनोस्पोर एकाइनेट, इनके बाहर की जो वाल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है। इस कारण से जो आइपनोस्पोर और एकाइनेट होते हैं आल्सो प्रोटेक्ट दी एल्गी फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। इस कारण से क्या होगी, एल्गी जब अनफेवरेबल कंडीशन है, उसके विपरीत में परिस्थिति हैं, उस टाइम पे सर्वाइव कर जाएगी। सो दे आर आल्सो दी मेथड ऑफ परनेशन आल्सो। परनेशन का मतलब भी यही होता है बेटा कि जब एक प्लांट है वो क्या करता है, एक जर्मिनेटिंग सीजन से दूसरे जर्मिनेटिंग सीजन तक यदि मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए उसके, और उस टाइम भी यदि वो सर्वाइव करे तो उसको कहते हैं परनेशन। तो बेटा जो आइपनोस्पोर और एकाइनेट हैं, ये ऐसे स्पोर हैं जिनको एल्गी अनफेवरेबल कंडीशन में बनाएगी। अनफेवरेबल का जब उसके विपरीत में परिस्थितियाँ उस टाइम पे प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उस टाइम पे भी ये स्पोर सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि इनके बाहर की वाल जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो इसलिए बेटा ये मेथड ऑफ परनेशन है।
तो नेक्स्ट टाइम आएगा बेटा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज हम करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है बेटा। द सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर। सबसे पहले तो बेटा जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों ही एल्गी में यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल होती है। एंड नॉन जैकेटेड का मतलब है उसके बाहर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है, वो ढके नहीं होते बाहर से। बट एक्सेप्शनली, लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटा एल्गी में, क्या है, सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा। एक एल्गी है बेटा जिसका नाम है कारा, CHRA या चारा भी कहते हैं इसको। ये ग्रीन एल्गी होती है बेटा। एल्गी 3 टाइप की होती है बेटा, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो कारा एक ग्रीन एल्गी बेटा, आर मल्टी सेलुलर। ये एल्गी, इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं एंड जैकेटेड का मतलब बाहर से कवर होते हैं भाई वो। मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज नोन एज ग्लोब्यूल। और कारा के अंदर मेल का जो सेक्स ऑर्गन है, जो मेल गैमेट बनाता है, उसको हम ग्लोब्यूल कहते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो फीमेल गैमेट बनाता है, उसको हम नुकूल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? नुकूल। उसके बाद है प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लोइड। प्लांट मेनली जो एल्गी होती है मोस्टली बेटा, उनकी प्लांट की बॉडी पूरी वो हैप्लोइड होती है, मतलब सेल के अंदर जो एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम है, डबल नहीं होता है, 2 सेट नहीं होते क्रोमोसोम के। एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू जाइगोटिक मियोसिस। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस मेथड से होगा? जाइगोटिक मियोसिस का मतलब है जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा। जो जाइगोट है वो डायप्लोइड नेचर का होगा मतलब। सो दियर लाइफ साइकिल इज एप्लोन्टिक। इसलिए लाइफ साइकिल को हम एप्लोन्टिक कहेंगे, क्योंकि जाइगोट डायप्लोइड होगा तो उससे पहले का जो फेज होगा वो तो सारा एप्लोइड फेज होगा ना, तो लाइफ साइकिल कैसा होगा? एप्लोन्टिक होगा भी। बट एक्सेप्शनली, लेकिन एक्सेप्शनली क्या होता है, जो ब्राउन एल्गी जो होंगी हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो जो ब्राउन एल्गी हैं आर डिप्लोइड, वो डिप्लोइड होती हैं, वो हैप्लोइड नहीं होती हैं। एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस तो वो गैमेटिक मियोसिस। ब्राउन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिक मियोसिस से होता है, मतलब है इसमें मोस्टली प्लांट बॉडी डिप्लोइड होगी, तो सीधी सी बात है मोस्टली फेज लाइफ साइकिल का वो डायप्लोइड होगा। और मियोसिस डिवीजन कब होगी? जब गैमेट बनेंगे, गैमेट बनने के टाइम। द लाइफ साइकिल ऑफ ब्राउन एल्गी इज डिप्लो हैप्लोन्टिक। और ब्राउन एल्गी जो होंगी ना, उनका लाइफ साइकिल है वो डिप्लो हैप्लोन्टिक का, मतलब डिप्लोइड फेज भी और हैप्लोइड फेज भी दोनों इक्वल अमाउंट में आएंगे। जितना टाइम डायप्लोइड फेज में बिताएगा उतना ही टाइम हैप्लोइड फेज में बिताएगा, इसलिए इस ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लो हैप्लोन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय जाइगोटिक मियोसिस। और मोस्टली जो एल्गी होती है बेटा वो जाइगोटिक मियोसिस से ही करती हैं, बस ये ब्राउन एल्गी एक्सेप्शन है जो गैमेटिक मियोसिस से करती है। एंड एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म। और एल्गी के अंदर कभी भी बेटा एम्ब्रियो नहीं बनता जाइगोट के बाद। उसके बाद बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आगे 3 टाइप का होता है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस में आपको पता ही है, पहले भी पढ़ा है कि जो दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, फ्यूजिंग गैमेट, वो बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजी में और बिल्कुल सेम होते हैं। अनाइसोगैमस में वो अलग अलग होते हैं। और ऊगैमस में क्या होते हैं? अलग अलग तो होते हैं दोनों, लेकिन मेल गैमेट मोसाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोसाइल है। आइसोगैमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल फीमेल गैमेट एक जैसे होते हैं, उसके अंदर एग्जांपल है बेटा क्लेमाइडोमोनाज डिबैरिनम, डिबैरियनम, ठीक है, क्लेमाइडोमोनाज डिबैरियनम। ये क्या है बेटा? इसकी स्पीसीज है डिबैरियनम, मतलब क्लेमाइडोमोनाज जीनस है, और डिबैरियनम इसकी क्या है बेटा? स्पीसीज है। उसके बाद बेटा क्लैडोफोरा होता है, ये भी एक एल्गी बेटा, इसमें आइसोगैमस होता है, दोनों गैमेट सेम होते हैं। यूलोथरिक्स होता है बेटा, इसके अंदर भी दोनों गैमेट सेम होते हैं। एक्टोकार्पस है बेटा, इसमें भी सेम होते हैं। सपाइरोगाइरा जो अपने फ्रेगमेंटेशन मेथड से रिप्रोडक्शन करती है, ये भी क्या होता है बेटा? आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इसके अंदर दोनों गैमेट सेम बनते हैं। अनाइसोगैमस जिसमें अलग अलग बनते हैं बेटा, क्लेमाइडोमोनाज की दूसरी स्पीसीज है बेटा क्लेमाइडोमोनाज ब्राउनी। क्लेमाइडोमोनाज ब्राउनी है जो, इसके अंदर बेटा अलग अलग गैमेट बनते हैं। और एक बेटा यूडोरिना, इन दोनों के अंदर बेटा अनाइसोगैमी होती है, मतलब दोनों गैमेट अलग अलग हैं।
उसके बाद बेटा ऊगैमस का है। ऊगैमस में एक तो क्लेमाइडोमोनाज की तीसरी स्पीशीज होती है क्लेमाइडोमोनाज कोकीफेरा। उसके बाद बेटा सैरगेसम, एक वोलवोक्स है बेटा, एक फ्यूकस है, एक बेटा जो रेड एल्गी हैं इनके अंदर ऊगैमस टाइप का होता है, मतलब मेल गैमेट मोसाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोसाइल है। तो आज हम बेटा इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो एल्गी हैं उनके क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह देखेंगे उसके, और एल्गी के टाइप देखेंगे, कितने टाइप की एल्गी होती है उनको पढ़ेंगे।